हालेलुया। ऐसे ही एक और बार हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे। आप सब प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि कल रात जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो ब्रदर फ्रांसिस की मुझे कॉल आई कि मैं कल आ नहीं पाऊँगा, और अगर हो सके तो मैसेज ज़रूर तैयार करना। तो उनकी इजाज़त से और खुदा के फजल से एक और बार खुदा ने मुझे मौका दिया है। तो आप भी प्लीज़ अपने मनों को खोल के खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा जो भी आपसे बात कर रहा है वो मेरे साथ भी करेगा, वो कलाम मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। सबसे पहले अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपेंगे कि वो कलाम हमारे दिल में काम कर सके। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा का काम पूरा होना चाहिए, बंदा कोई भी हो। जैसे पास साहब कहते हैं कि आटा निकलना चाहिए, वो किसी भी चक्की से निकले, कोई भी पीसे। तो हम देखेंगे कि कौन सी चक्की आटा पीस सकती है, और हम उस लायक बनना है कि हम आटा पीस सकें। हालेलुया। अपने आप को सौंपेंगे अपने पांव पर खड़े होकर। हालेलुया। प्रभु, एक और बार अपने सर को झुकाकर तेरे पास आता हूँ प्यारे खुदावंद। तूने जो थोड़े से वक्त में प्यारे खुदावंद अपने कलाम की गहरी बातें दी हैं प्यारे खुदावंद, वो तूने प्रभु अपनी तरफ से दी हैं प्यारे खुदावंद। तू चाहता है कि हमारी जिंदगी उसके वसीला से तेरे नाम का जलाल हो प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु, हम अपनी अपनी डालियां तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। तू हमें छांट क्योंकि हम फलदायक बन सकें। तो हमें तैयार कर प्यारे खुदावंद कि हम तेरे लिए बहुत सारी फसल को काट सकें प्यारे खुदावंद। प्रभु, आज जहां पर मैं नहीं तेरा पाक रूह बात करे प्यारे खुदावंद, मेरे दिल में प्यारे खुदावंद जो भी तूने कलाम को रखा है प्यारे खुदावंद, मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ बांट सकूं प्यारे खुदावंद। एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्यारे खुदावंद। वो मेरी नहीं तेरी आवाज को सुन सके प्यारे खुदावंद, उनके साथ तू बात कर प्यारे खुदावंद। बेशक तू मेरे गले को, मेरी आवाज को इस्तेमाल कर रहा है प्यारे खुदावंद, पर मेरे अंदर से प्यारे खुदावंद वो बात निकले जो तेरी मर्जी तेरी इच्छा के अनुसार है प्यारे खुदावंद। सुनने वाले आशीष और बरकत पा सके प्यारे खुदावंद, और सुनाने वाला भी तेरे नाम से आशीष पाए प्यारे खुदावंद। प्रभु, अपने फजल को, अपने अनुग्रह को एक एक के ऊपर उड़ेल प्यारे खुदावंद, ताकि जो तेरा कलाम हमारे अंदर काम कर सके। हमारे दिलों को खोल प्यारे खुदावंद, हमें रूहानी सोच दे, हमें रूहानी ख्याल दे प्यारे खुदावंद, ताकि अपनी सोचों के जरिए नहीं बल्कि तेरी रूहानी सोचों से तेरे कलाम को सुन सके, तेरे कलाम की गहरी बातों को और अच्छी तरह जान सके, और अपने दिल को खोल कर प्रभु तेरे कलाम को घिरने के लिए प्रभु अपने दिलों और मनों को तैयार कर सके प्यारे खुदावंद। ये सब कुछ तेरे पाक रूह के जरिए हो सकता है प्यारे खुदावंद, और अपने पाक रूह को हमारे साथ नहीं, हमारे पास नहीं, बल्कि हमारे अंदर आने दे प्यारे खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम फलदायक हो सके प्यारे खुदावंद, हमारी जिंदगियों से फल निकल सके प्यारे खुदावंद। और प्रभु, आज हम जैसे अपने घरों से आए थे प्यारे खुदावंद, वैसे तू हमें हमारे घरों को ना जाने दे, बल्कि अपने कलाम से तृप्त कर कर प्रभु हमें अपने कलाम से भरपूर कर कर प्यारे खुदावंद, और तेरी पाक रूह के मस्सा के जरिए प्यारे खुदावंद हमें और पाक और साफ होने के लिए तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। अपने आप को, सारी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे खुदावंद, इस दुआ को हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीला करते हैं, कबूल करना। आमीन। जैसे हम थोड़ी देर पहले गा रहे थे कि खुदा का जलाल हो, जलाल खुदा का होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए खुदा ने हमें जिंदा रखा है और चुना है। और हम सब जानते हैं हम कहां से आए हैं, क्या थे, क्यों खुदा ने हमें चुना, क्यों आज हम गा पा रहे हैं कि खुदा का जलाल हो। खुदा भी चाहता है कि हमारे जरिए खुदा का जलाल हो, पर कैसे होना है, कैसे करना है, ये आज हम देखेंगे। खुदा का जलाल कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बना है, वो है हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत, और कैसे हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। क्योंकि कलाम कहता है मसीह को हमने नहीं देखा, और कलाम कहता है जो हमारे पास में है, जिनके बीच हम रहते हैं, अगर हम उसका आदर नहीं कर पा रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मसीह का कैसे करेंगे। इसलिए आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को मसीह में चलाते हैं। और दो बातें हैं कि हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं खुदा के फजल से सब बपतिस्मा शुदा हैं,
और हम सब ने मसीह के साथ एक रिश्ता अपनी, जिसको हम कहते हैं अलियंस, फ्रांसीसी में कहते हैं हमारा उनके साथ अलियंस हुआ है, और कहते हैं कि हमारा उनके साथ रिश्ता हुआ है, और हम सब मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मसीह का वादा है कि सारी कलीसिया मेरी दुल्हन है। तो हमें देखना है कि हम मसीह की दुल्हन हैं या नहीं। अगर नहीं है तो जो कलाम हमें सिखाएगा वो फैसले हमने लेकर अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा मसीह चाहता है, तभी मसीह हमें अपनी दुल्हन कह पाएगा। हालेलुया। आए हम देखें कि बपतिस्मा लेने के बाद, जब हम बपतिस्मा लेने से पहले थे उसके बारे में भी हम देखेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद हम कैसे हैं वो भी आज देखेंगे। मैं इसलिए इसके ऊपर बात कर पा रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मेरी बेटी के साथ मैं बात कर रहा था इसके बारे में। तो कल खुदा के फजल से उसने बपतिस्मा लिया, और खुदा का कलाम कहता है तू बच, तेरा घराना बचाए। तो खुदा ने मेरी एक और पीढ़ी पर अपनी आशीष की है। तो जो फजल मेरे माँ बाप ने दुआओं के जरिए मेरे लिए, मेरे बीवी के लिए इकट्ठा किया था, वो खुदा ने मुझ पर उड़ेला। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको इकट्ठा करूं और मैं अपने बच्चों के लिए करूं। तो अभी खुदा ने अपने फजल को, अपने वादे को मेरे घर में, मेरे घराने में पूरा किया है। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का। और कल बहन भी अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप पाई है, और इन्होंने भी बपतिस्मा लिया। ये भी अभी मसीह में उसके लहू और देह की हकदार है। हालेलुया। तो हम भी ऑलरेडी खुदा के साथ अपना रिश्ता बना चुके हैं, उनके साथ रिश्ता कर चुके हैं, उसकी दुल्हन बन चुके हैं। पर ये देखना है कि हम दुल्हन कैसी हैं, अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं या फिर बुरे हैं। आइए हम देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय, उसकी 3, 4 और 5 आयत। इफिसियों 1, 3, 4 et 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्रिय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। पंजाबी पढ़ना। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਦਾ ਦਾਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ सामने पवित्र अते निहंकल ठहरिए। हालेलुया। तो ऐसे से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करो कि उसने हमें, मसीह ने हमें चुन लिया कि हम मसीह के बेटे और बेटियां बन सकें। जब खुदा ने हमें चुना तो खुदा ने हमें उस जिंदगी से चुना जहां पर हम बुराई में, बुरे काम, लोगों के साथ बुरा व्यवहार, बुराई करते थे, तब मसीह ने हमें चुना। तो यहां से हमने ये सीखना है कि तब हमारे अंदर आत्मिक गुण नहीं थे। मसीह में आने के बाद हमें मसीह ने अपने आत्मिक गुणों से और आत्मा के फलों से भरा। हालेलुया। तो जब मसीह ने हमारी बुराई को ना देखते हुए हमें अपने घर में, उसके पाक बदन में, उसके लहू में शामिल होने के लिए हमें तैयार किया, खड़े किया, और बहुत धीरज से, बड़े प्यार से हमारे साथ पेश आया। तो हमें देखना है कि हम भी ऐसा करते हैं कि जब
हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, जैसे मसीह ने हमारे साथ धीरज रखा, हम भी धीरज रखते हैं। जैसे मसीह ने हमारे साथ प्रेम रखा, हम भी ऐसा प्रेम रखते हैं। जिस प्रेम से मसीह ने हमें मोला है, उस प्रेम से हम किसी दूसरे को मोलने के लिए तैयार हैं। वो प्रेम हमारे अंदर है। क्यों मसीह हमारे अंदर इन चीजों को देखना चाहता है? हमने अभी अभी गीत गाया कि खुदा का जलाल हो। जब ये चीजें हमारे अंदर होंगी, इनको हम अपनी जिंदगी बनाएंगे, तो मसीह का जलाल होगा। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम मसीह के जलाल के लिए आगे बढ़े और उसका जलाल हमारी जिंदगियों से हो। और हम ये गीत जब गाते हैं तो हमारे अंदर ये ईमान और ऐसी सोच और ऐसा जज्बा होना चाहिए, तब हम मसीह का जलाल कर पाएंगे। जब हम दुनियावी चीजों को प्योरिटी देके, हम मसीह को पीछे रख के उसको दूसरी जगह देते हैं, तो मसीह भी हमें दूसरी जगह से ही देखता है। जो काम हमारा आज होना है वो 2 महीने बाद होगा, जब हम प्योरिटी देंगे। तो खुदा को पहला स्थान, पहली जगह अपनी जिंदगी में हमें देना है, तब मसीह का जलाल होगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष सबके लिए है, पर दी उनको जाएगी जो मसीह में अपने आप को बदलते हैं, जो मसीह में बढ़ते हैं। आशीष सबके लिए है, बारिश सब पे होती है, धूप सबके लिए है। आशीष उनके लिए है जो मसीह में अपने आप को बदलते हैं। तो मसीह में बदलने के लिए हमें मसीह की जैसी सोच होनी चाहिए, मसीह की जैसा प्यार होना चाहिए, मसीह के जैसे हमारे ख्याल होने चाहिए, और मसीह के जैसे हम एक दूसरे से व्यवहार करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। तो जैसा आज 4 कहती है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया, तो कहने का मतलब जब हम गुनाह पाप में थे तब हमें चुना खुदा ने, तो हमारी बुराइयों को नहीं देखा। तो इसलिए कि हम उसके का प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों, ये खुदा की चाहत है, ये खुदा की हमसे उम्मीद है। और आज खुदा का जलाल वो लोग कर पाएंगे जो निर्दोष हैं, जो मसीह के जैसा प्यार रखते हैं, जो मसीह के जैसी इच्छा रखते हैं, जो मसीह के जैसी सोच रखते हैं। यहां पर आज 5 कहती है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्रिय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकपन पुत्र हों। तब हम मसीह के बेटे और बेटियां बन सकते हैं, जब हमारी सोच मसीह के जैसी हो। अब देखें, हम सब दुनियावी हैं, हम सब बच्चों वाले हैं, और हमारी ये चाहत है कि हमारे बच्चे बिल्कुल वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सब की चाहत है। तो पिछली बार जब पासा बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में फर्स्ट हों और सबसे अव्वल कैसे हो सकते हैं? बाप के अधीन होकर, बाप की बातों को मानकर, जो बाप कहता है उसको अपने मन में, दिल में रखकर, उसके अनुसार चलकर, तब हम अव्वल हो सकते हैं। तब बाप हमसे खुश होता है। जब हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते, हमारे अधीन नहीं रहते, तो हम अंदर से, हमारे मन खुश नहीं है। कब हम खुश होते हैं? जब हमारे बच्चे हमारी मर्जी को पूरा करते हैं और हमारी बात को मानते हैं, तब हम खुश होते हैं। तो तब हम उनको उनके मनपसंद की चीज भी लेके दे सकते हैं, तब हम अपने हाथ को खोलते हैं। ऐसे ही खुदा है, हमने खुदा को भी ऐसे ही देखना है कि जब हम खुदा के पास जाएंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, खुदा के साथ साथ चलेंगे, तब खुदा भी अपने हाथ को खोलेगा और अपनी आशीष को देगा। इंग्लिश में कहावत है, गिव एंड टेक। पहले देना है, फिर लेना है। हाँ, जब देते नहीं हो तो लेना कैसे है? देते रहना है, तब खुदा देगा। हालेलुया। हम देखेंगे पहला पतरस पिया 1:3।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया है। साडी परमेश्वर ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। आमीन। तो ਅਸੀਂ यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी बीच में से ऑटोमेटिक पंजाबी निकलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की हम पर दया हुई है। उसने हमारी कमियां खामियां नहीं देखी। तो यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमें जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी मसीह की बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो ये जो दया खुदा की हुई है, तब हुई थी जब हम गुनाह में थे, पाप में थे। ये मैं सब चीजें बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि ऐसी सोच हमने भी लेनी है कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों को देखते रहें और हमारी ट्रेन छूट जाए। तो खुदा चाहता है कि हम सब उस ट्रेन में हों, उसके घर में हों, पर अपने अपने उद्धार को लेकर। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों के उद्धार का कारण बन सकते हैं, दूसरे के लिए उद्धार बन ले नहीं सकते। उद्धार अपना अपना है, सैल्यूट अपना अपना है, किसी का नहीं है। हम किसी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं ले सकता, मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं ले सकते, मैं बीवी अपनी के लिए नहीं ले सकता, मेरी बीवी मेरे लिए नहीं ले सकती। तो ये सोच रखनी है कि उद्धार जो खुदा का है, अनंत जीवन जो खुदा ने हमें देना है, वो हमने खुद अपने लिए आप लेना है। हालेलुया। तो यहां खुदा की दया हुई है। खुदा ने अपनी दया से हमें अपना इकलौता देकर हम सबको मोला है, ये सब हम जानते हैं। तो जो मोल, जो लहू, जो कीमत खुदा ने अदा की है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए की है। तो वो अनंत जीवन हमें ऐसे नहीं मिलेगा। देखें, जब हम दुनिया में काम करते हैं तो वो जो हमारी सैलरी है वो महीने के एंड में मिलती है। तो उसके लिए पूरा महीना मेहनत करते हैं, तब सैलरी मिलती है। तो बीच में 2 छुट्टियां हों, 4 छुट्टियां हों, वो कट करके देते हैं। ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जब हम मसीह में हैं तो ऐसे ही देखना है कि खुदा के साथ हमारे रिश्ते में कोई कमी है। खुदा के चीजों को हम पीछे रख के 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 1 दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हम खुदा के साथ करते हैं, वैसा वैसा खुदा भी हमारे साथ करता है। हालेलुया। तो जब हम अपनी जिंदगी में पहली जगह फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देंगे, तो खुदा भी अपना फर्स्ट एंड बेस्ट हमें देगा। इसी ईमान से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने अपनी बड़ी दया से हम सबको आशीषित किया है, अपनी बरकत दी है, हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और अपनी आशा से हमें बचाया है। जब हमें नया जीवन दिया, तो हमें नया जीवन कब मिला? जब हमारा बपतिस्मा हुआ। वहां कहा जाता है कि मैं तुझे बाप, बेटा, रूपाक के नाम से बपतिस्मा देता हूं। तो बपतिस्मा लेने के बाद कहा जाता है कि ये तेरा नया जीवन है। तो नए जीवन को फिर मसीह का होना चाहिए, ना कि हमारा। नए जीवन का मतलब यही है। आप सब सहमत है इस बात से? जब नया जीवन हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हम अपने पुराने जीवन को दफनाना है, छोड़ना है। तो नए जीवन में अपने आप को प्रवेश करना है, खुदा के साथ एक नया रिश्ता शुरू करना है। तो नए रिश्ते में हम जाना है और उसको निभाना कैसे है, ये हमें कलाम सिखाएगा। क्योंकि कलाम में खुदा ने अपनी हर बात रखी हुई है। तो कलाम ही हमें खुदा के साथ जोड़ता है। ठीक है जी। कलाम के जरिए ही हम खुदा की इच्छा को, मर्जी को जान पाएंगे, समझ पाएंगे।
हालेलुया। तो ये हमारा नया जीवन है जब हम खुदा के साथ बपतिस्मा लेके अपने नए रिश्ते को शुरू करते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे इफिसियों 2 बाब उसकी 1 और 2 आयत। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ खुदा दी दया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ दया ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। दया का मतलब ये है कि किसी को हमने ऐसे देखना है कि जैसे मसीह देखता है, क्योंकि जज करना, किसी का फैसला करना वो खुदा के हाथ में है, हम नहीं करना। तो खुदा की दया को हम देखते हैं कि खुदा हमें, कलाम कहता है हम गुनाह में थे, पाप में थे, हम संसार के लोग थे और खुदा ने अपनी दया की। हालेलुया। तो इस दया के लायक हम नहीं थे, फिर भी खुदा ने अपनी दया की। और कैसे की कहा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। कब जिलाया? जब हम पानी से बाहर निकले। जब हम पानी से बाहर निकले, हमने बपतिस्मा लिया, अपने रिश्ते को खुदा के साथ जोड़ा। जब पानी से बाहर निकले तो हम जिलाए गए। हालेलुया। तो हमारे पापों के कारण खुदा हमें साफ साफ कह रहा है कि हमारे पापों के कारण हम क्या थे? मरे हुए थे। तो आज देखने की बात यह है कि आज हम फिर वही हैं, यहां पर हम थे, मसीह में आने के बाद हम कहां हैं और मसीह में आने के बाद हम कैसे चल रहे हैं, ये देखेंगे। तो कलाम कहता है हम मसीह में आने से पहले हम इस दुनिया के थे, संसार के थे, संसार की गुनाहों को, पापों को, सबको करते थे, हम इसके कारण मरे हुए थे। और जब मसीह ने हमें चुना, हमारा बपतिस्मा हुआ, तो हमें नया जीवन आया। हालेलुया। तो कलाम हमें साफ साफ कह रहा है कि हम इस दुनिया और संसार के थे। हालेलुया। अब हम देखेंगे इसी इफिसियों का 13 और 14, 2 का 13 और 14। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल जोल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी डांट दिया। हालेलुया। पर ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਅਤੇ ਜੁਦਾਈ ਦੀ कंध ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ है। हालेलुया। ये सिर्फ मसीह कर सकता है। और कलाम साफ साफ कह रहा है कि जब हम मसीह से दूर थे, मसीह के खून बहाने से, लहू बहाने से, जो हमारे और मसीह के अंदर दीवार थी, वो मसीह के खून से और उसके लहू से वो ढट गई है, चली गई है। तो इस दीवार को आज भी हम कायम रखते हैं कि नहीं? अगर ये आज भी हमारे अंदर दीवार है, आज भी हम ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, आज भी अगर हमारी ऐसी ही सोच है, तो क्या फायदा मसीह के बलिदान का?
और क्या फायदा हमें मसीह को दुनिया से बाहर निकालने का? क्या फायदा हमें और हमारे बच्चों को होगा कि हम दुनिया को छोड़कर यहाँ आ गए? ना हम यहाँ जी पा रहे हैं, ना हम यहाँ जी पा रहे हैं। तो फायदे को दोनों हाथों से लेना है। हालेलुया। खुदा ने हम सबके साथ आज बात कर रहा है कि फायदा क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं तो वो आशीष हमारे बच्चों पर बहती है, और खुदा का वादा है कि जब अपने आप को आप सौंपते हैं तो जो मेरा वादा है वो तेरी 4 पीढ़ियों तक है। खुदा अपने वादों में सच्चा परमेश्वर है, और खुदा अपने वादों को पहले से आज से पूरा करता आया है, और आपकी और मेरी जिंदगी में भी जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मसीह के द्वारा हम हमारे अंदर जो मसीह के अंदर दरमियान में जो दीवार थी वो मसीह के कारण टूटी है। अब हम मसीह को इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। अब कहेंगे तो आयत 14 कहती है, क्योंकि वही हमारे मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाली दीवार के बीच में से ढा दिया। तो मसीह ने हमारा खुदा के साथ मेल जोल करवाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह ने जब हमें इस धरती से चुनकर हमें मेल जोल करने के लिए खुदा के साथ जोड़ा, तो एक खुदा की उम्मीद थी, एक खुदा की चाहत थी। तो खुदा की चाहत आज हमारे जरिए पूरी हो रही है। क्यों खुदा ने हमें ही चुना, और दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी फिर रहे हैं। आज हम भी अपनी जरूरत की मेन काम, जरूरी काम, घर की सफाई, कुछ भूखे हैं, कुछ खाकर आए हैं, ये सब कुछ छोड़कर हम त्याग कर आते हैं। क्या फायदा? फायदा हमें लेना है। अगर हमने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में छोड़ा है, कुछ त्यागा है, तो त्यागने का कुछ फायदा होना चाहिए हमें। तो फायदा लेने के लिए हमें मसीह की चाल, मसीह की सोच, मसीह के ख्याल हमारे अंदर होने चाहिए। हालेलुया। तभी हम खुदा के नाम को अपनी जिंदगी के जरिए जलाल दे पाएंगे। हालेलुया। जलाल सिर्फ गाने के जरिए नहीं होगा, जलाल सिर्फ बातों से नहीं होगा। जलाल खुदा का होगा जब हम अपनी जिंदगी में बड़े फैसले लेंगे, खुदा को अपनी जिंदगी में पहली जगह देंगे। हाँ, अब देखें अब्राहम खुदा को कब जलाल दे पाया? अब्राहम खुदा को तब जलाल दे पाया जब अब्राहम को कहा गया कि तेरा बेटा इसहाक तू मुझे बलिदान कर। अब्राहम ने ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा, अपने बेटे को तैयार किया, अपनी बीवी के साथ बात भी नहीं की और घर से निकल गए। तब वो खुदा के नाम को जलाल दे पाया। हालेलुया। तो खुदा का नाम को जलाल ऐसे नहीं होना जैसे हम सोचते हैं। खुदा का जलाल ऐसे होना है जैसे कलाम कहता है। चाहे कोई भी कहे, या पास्टर गिल्सन जी हो, या भाई विक्टर जी हो, या पास्टर स्टीफन जी हो, या मैं हूं, या कोई भी हो, कलाम नहीं बदलेगा। कलाम सेम है, किसी के मुंह से भी सुनो, पर सुनने वाला मन होना चाहिए, समझने वाली सोच होनी चाहिए, और कान होने चाहिए जो दिल में जा सके। जब तक हम कलाम के लिए अपने दिल को, अपने मन को खोलते नहीं है, कलाम हमारे अंदर काम नहीं करता। चाहे जितनी बार मर्जी सुनो। और हम खुदा के फजल से हर संडे को इकट्ठा होते हैं, हर संडे को कलाम हमें मिलता है, और महीने में 2 बार हम यहाँ पर नाइट प्रेयर और रोजे के लिए इकट्ठा होते हैं। हमारी हर हफ्ते में एक मीटिंग होती है। कलाम की कमी नहीं है, कलाम की हमें कमी नहीं है। कलाम खुदा ने हमें बहुत दिया है, बस कमी है तो हमारे फैसलों की, कमी है हमारी सोच में, कमी है हमारे ख्यालों में, कमी है हमारी बातों में, कमी है खुदा को प्योरिटी देने में। अगर ये कमियां पाकरू के लिए अपने मन को खोलेंगे तो खुदा जरूर हमारे साथ बात करेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ पहले से, आज से बात करता आया है और आज भी करता है। बस मन खोलने की जरूरत है,
दिल खोलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। और खुदा चाहता है कि हम अपने मनों को फिराएं, और ये खुदा की चाहत है। खुदा ने इसलिए अपने आप को बलिदान किया कि हम बदलें। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो खुदा हमें डंडे से, खुदा हमें मार के, खुदा हमें हाथ पकड़ के नहीं बदलता। वो हमें छोड़ते हैं जैसे छोड़ा हुआ था, अभी भी छोड़ सकते हैं, पर एक दिन आएगा जब वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब पछताव के लिए कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं पहला यूहन्ना एक ही 1 से लेकर 5 तक। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 5 से लेकर 10 तक। पहला यूहन्ना 1 दी 5 तो 10 तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वचन खुदा का सुनते हैं और सुनाते हैं, तो कलाम हमारे अंदर जाता है और कलाम के जरिए हम जगत की ज्योति ठहरते हैं। तो कलाम के जरिए हमारी रूहानी आंखें, रूहानी सोच, रूहानी ख्याल हमारे खुलते हैं। तो मसीह जैसी सोच हमारे अंदर आती है, तो इसके जरिए हम जैसे मसीह जगत की ज्योति बन पाया, खुदा चाहता है कि हम भी जगत की ज्योति बने। जब हम खुदा के लिए जगत की ज्योति बन पाएंगे तब मसीह का जलाल होगा, ऐसे जलाल नहीं होगा। तो मसीह के जलाल के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, मसीह के जलाल के लिए हम सब ने बपतिस्मा लिया है, मसीह के जलाल के लिए हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। आमीन। खुदा आपको और बल दे कि हम और फैसले ले पाए कि हम मसीह के लिए उसके जलाल का कारण बन सके। तो यदि उसके साथ हम सहभागी होते हैं, फिर खुदा कह रहा है यदि, इन चीजों को ख्याल ध्यान से लेना है। यहाँ कोई ओब्लिगेशन नहीं है, हम पर खुदा ने छोड़ा है। यदि आप सहभागी होना चाहते हैं तो सहभागी होकर हमें खुदा के साथ चलना है, खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है, खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और यदि हम जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, फिर सवालिया निशान खुदा की तरफ से, यदि हम ज्योति में हैं और हम ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखें। चले तो, चलना और चलें तो, दोनों में फर्क है। तो यहां पर भी खुदा हमसे पूछ रहा है कि हम चल रहे हैं कि जहां अभी भी यदि के अंदर हैं हम। तो यहां पर हमने देखना है कि हम कहां हैं। जब हम खुदा में चलते हैं तब हम एक दूसरे की सहभागिता का कारण बन सकते हैं। तो यहां पर आज 8:7 का दूसरा भाग कहता है, और एक दूसरे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो खुदा ने जो हमारे लिए लहू बहाया है, जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, हम गुनाह पाप की माफी मांगते खुदा के पास जाते हैं, तो खुदा हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। आयत 8
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और कलाम साफ साफ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, अगर वो कहता है तो झूठा है। तो पास साहब कहते हैं कि उन्होंने 7 दिन रोजे में बैठे हैं, 50 से ऊपर चीजें खुदा ने उनको दिखाई जो उनके अंदर कमियां हैं, 50 से ऊपर। तो आप ये सोचें आपका और मेरा क्या होगा अगर एक खादम दिन रात बाहर के लोगों के साथ लेना देना नहीं है, बाहर के लोगों के साथ बैठना उठना नहीं है, बाहर के लोगों के साथ खाते पीते नहीं है, और दिन से रात और अगले दिन और रात मसीही लोगों के साथ बैठते हैं, मसीही लोगों को प्रचार करते हैं, मसीही लोगों के साथ खाते हैं, फिर भी खुदा कहता कि तेरे में 50 से ज्यादा कमियां हैं, तो आप और मेरा क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्योंकि हम बाहर खाते हैं, बाहर काम करते हैं, बाहर कमाते हैं, हमें 7 दिन खुदा के साथ नहीं बिताते, तो हमें बैठना चाहिए। फिर अगर वो रोज ये काम खुदा का करने वाला बंदा कहता है कि मेरे साथ खुदा ऐसे बात कर रहा है, तो हम बैठेंगे तो खुदा हमें तो पूरी लिस्ट देगा। तो इस लिस्ट को लेने के लिए, क्योंकि खुदा ने जब उनके साथ बात किया, खुदा का एक ही मकसद था कि वो इन कमियों को भी दूर करके मेरे बेटे के साए में आ जाए। हालेलुया। तो खुदा आपको और मुझे भी ऐसे चाहता है, क्योंकि खुदा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे मेरे जैसे छोटे से दास हो, कोई भी हो। खुदा सबको एक ही नजर से देखता है। जैसे एक माँ जिसके 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो अपने बच्चों को छोटे बड़े से और 2 नजर से देखे, ऐसा नहीं होता। और खुदा ऐसे देखता है आपको और मुझे, जैसे पास्टर्स हैं, बड़े बड़े दास हैं, आपको और मुझे खुदा ऐसे ही देखता है। और हमें देखना है कि हम मसीह की उस नजर में, जब अब्राहम को खुदा धर्मी कह पाया, तो वह तब कह पाया जब वो खुदा की इच्छा के अनुसार चलता था। खुदा ने उसको ऐसे धर्मी नहीं कहा। जब इसहाक को वो बलिदान करने गया तो उसने खुदा से सवाल नहीं किया, उसने खुदा से किंतु परंतु नहीं किया, उसने खुदा से ये नहीं पूछा कि मेरे पास एक ही बेटा है और मेरी बीवी की उम्र 100 साल की है और फिर भी 1 बटा देकर वो भी तो मुझसे मांग रहा है। जब खुदा अपने लोगों को परखता है तो ऐसे परखता है। तो खुदा ने अब्राहम को परखा और अब्राहम अपनी परख में पूरा उतरा। जब सदरक मेसक उनको डाला गया जेल में, वो भी परखे गए। उन्होंने भी कहा हम दंडवत नहीं करेंगे, हमारा खुदा बचाने की ताकत रखता है, वो बचाए या ना बचाए वो उसकी मर्जी। तो ये चीजें हमारे अंदर, ऐसा ईमान विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तब खुदा का जलाल होगा। वहां भी खुदा का जलाल तब हुआ था जब उन्होंने ये अपने मुंह से कहा कि मैं दंडवत नहीं करूंगा। तू ये सुनाना चाहता है, तू मुझे मारना चाहता है, मार दे, खुदा बचाए या ना बचाए, पर मैं नहीं झुकूंगा। तब खुदा का जलाल हुआ, तब खुदा ने अपने लोगों को भेजा। तब वो 3 के 4 थे जब उनको आग में डाला गया। जलाल तब होता है जब हम फैसला लेते हैं, जब हम अपनी मर्जी नहीं खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हमारे जरिए खुदा का जलाल हो, हमारे चाल चलन के जरिए, हमारे बिहेवियर के जरिए, हमारी बातों के जरिए, जहां पर भी हम हैं, कहीं पर भी हों, दुनिया में हो या मसीह में हो, एक जैसे होने चाहिए। और सेम हम लोगों के साथ बाहर व्यवहार करना है, सेम हमने अपने घर पे बच्चों के साथ करना है, सेम कलीसिया के साथ करना है और सबके साथ करना है, एक के साथ। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। तीतुस 2 बाब उसकी 11, 12, 13 और 14 आए।
क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिभक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति में से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। तीतुस, मेरे ख्याल से हम गलत पढ़ते हैं। तीतुस 2:11 से 14। नहीं, ये नहीं, सॉरी, 1 तीतुस 1 14, 15 और 16 आए। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। जी। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, परंतु उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। जी भाई जी। वे कहते हैं कि इस दुनिया में थे तो इस दुनिया के हाकिम की तरह हम बोलते थे, दुनिया के हाकिम की तरह हम सोचते थे, दुनिया के हाकिम की तरह हम एक दूसरे से व्यवहार करते थे। और मसीह में आने के बाद अगर हमारे अंदर दो करैक्टर हों, एक मसीह का और दूसरा दुनिया के हाकिम का, तो पंजाबी में एक कहावत है कि जो जेड़ा दो बेड़ियां च पैर रखदा वो कदे भी नहीं तरदा, अगे पार नहीं जाता। तो हमारा मकसद ये है, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये है कि हम मसीह के उस घर में प्रवेश कर सकें। यहाँ पर मसीह हमें देखना चाहता है, रखना चाहता है, जिसके लिए मसीह ने खून बहाया है। हालेलुया। तो मसीह का खून बहाना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सके। मसीह हमें चाहता है कि हम जब बपतिस्मा लेकर उठे थे तो हमारे अंदर वो नया जीवन हो जो मसीह देखना चाहता है। अगर आज भी हम वो पुराने जीवन को, पुरानी सोच को, पुराने ख्यालों को लेकर जीते हैं तो हमें मसीह में आने का कोई फायदा नहीं। एक दिन आएगा जब हमारा न्याय होगा तो खुदा कहेगा मैं आपको जानता ही नहीं, तब क्या फायदा। हमने अपने मन को तैयार किया है कि हमारा रास्ता जो होगा वह स्वर्ग की ओर होगा। खुदा कहेगा नहीं भाई, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, तेरा ये है। तब हमारा मन उदास होगा, तब हमें चोट लगेगी, तब हमारे चेहरे पे उदासी आएगी। अगर वो उदासी आज हम झेलें, वो दुख आज अगर हम झेलें, वो फैसले आज अगर हम लें, तो तब हम वहां जाके शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हम वहां हों, ये खुदा की चाहत है। पर खुदा कोई भी काम हमसे जबरदस्ती नहीं करवाता। हम अगर आज आए हैं यहाँ, खुदा ने अपना बल दिया है, हमें एक और दिन दिया है, इसके लिए दिया है कि हम खुदा की मर्जी को जान सकें और समझ सकें और खुदा में आगे बढ़ सकें। ये खुदा की चाहत है, इसको पूरा करना ना करना ये हमारी मर्जी है। अब देखें, जब हम लाकोन में इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे भाई बहन आते हैं जो आज यहाँ शामिल नहीं हो पाए, पर हम खुदा के लिए इतने भले और चंगे नहीं है कि हम ये खुदा की आशीष को, उस बरकत को अपनी मौत तक पाते रहें। एक दिन आएगा खुदा हमें कहेगा नहीं भाई, आपका कोटा पूरा हो चुका है, आपने वो सारा वक्त गवा दिया है। जो समय मैंने आपको दिया था माफी का, वो आपने गवा दिया है। जो समय मैंने आपको दिया था कि आप अपने आप को समर्पण करें, वो समय आपके हाथ से निकल चुका है। तब आप कहीं और काम में बिजी थे। तो हमें देखना है कि जो आज हम कर रहे हैं वो मसीह की इच्छा के अनुसार है या नहीं। आयतें और भी हैं पर वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए हम 2 आयतें और देखेंगे। यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 से लेके 19।
Jean, Johanna 14, 15, 19. Jean. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा के इस वादे को, खुदा की इस इच्छा को हमने पहले पूरा करना है। खुदा कहता है, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि यदि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे, उसको मानोगे। तो पहले हमने खुदा से प्रेम करना है, जैसे मसीह ने हमारे साथ किया, तब हम खुदा की आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये सहायक जो आत्मा, पवित्र आत्मा खुदा का है, हमें ऐसे नहीं मिलना। यदि को पहले जिंदगी से दूर करना है, प्रेम को पहले अंदर लेके आना है, प्रेम को करना है जैसे मसीह ने किया, तब खुदा मसीह हमारे लिए विनती करेगा, तब बाप अपने हाथ को खोलेगा तो हमारे लिए अपने आत्मा के सहायक को देगा। हालेलुया, अर्थात सत्य का आत्मा, सच्चाई दी आत्मा। दो नहीं, एक नहीं, ये दो तरह के लोग नहीं है, एक बंदे की बात हो रही है। सत्य का आत्मा, सच्चाई दी आत्मा इस संसार को ग्रहण नहीं करती। आप देखते हैं, मैंने जब बात की कि शुरुआत में जब हम मसीह से दूर थे तो तब हम इस सच्चाई की आत्मा को सुनते नहीं थे, ये हमें किसी ने सुनाई नहीं थी, तो हम भी दुनिया के जैसे बोलते थे, दुनिया के जैसे करते थे, दुनिया के jैसे रहते थे। जब हमारे साथ सत्य के आत्मा ने काम किया तो हमारे अंदर बदलापन शुरू हुआ। तो ये रोज, अगर हम चाहते हैं कि हर रोज हर वक्त हमारे साथ बात करे, वाद विवाद करे, हमें बुराई से जुटलाती रहे, तो हमारा रिश्ता मसीह के साथ ऐसा होना चाहिए, ये सत्य का आत्मा हर वक्त हमारे साथ हो, हमारे अंदर, तब ये सत्य का आत्मा हमारे साथ बात करेगा। हालेलुया, क्योंकि वह इन्हें देखता नहीं और उसे जानता नहीं। तुम इसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पहले हम जानते नहीं थे, अब खुदा के कलाम को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कलाम को जानने और सुनने और समझने के लिए। तो कहने का मतलब, आज हम सच्चाई को जानते हैं तो पाक रूह हमारे साथ जरूर बात करेगा। यहाँ कलाम यही कहता है, सत्य का आत्मा हमारे अंदर होगा, तो उसके रहने के काबिल हमें बनाना है। जैसे इब्रानियों 10:25 कहता है कि तुम मेरी हैकल हो, मंदिर हो। कैसे मंदिर है? कौन सा मंदिर है? वो मसीह के रहने के लायक है? उस मंदिर को हमने ऐसे रखा है जैसा मसीह चाहता है? उसमें आज भी संसार की चीजें हैं, उसमें आज भी संसार की बातें हैं, उसमें आज भी संसार जैसी सोच है। अगर ये सब कुछ हमारे पास होगा तो सत्य का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा, और एक दिन आएगा हमारे साथ बात नहीं करेगा। तो यहां पर खुदा हमारे साथ वादा करता है कि अगर हम इसमें जीते हैं, खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, सत्य का आत्मा हमारे साथ है, तो कलाम कहता है कि खुदा हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आज खुदा के फजल से हम अनाथ नहीं हैं। खुदा ने हमें आज तक संभाला है, हमारी भलाइयों अच्छाइयों के कारण नहीं।
क्योंकि आज भी हमें कमियां हैं, आज भी हमें खामियां हैं, और खुदा चाहता है कि यह आने वाले दिनों में, बल्कि आज से हमारे साथ ना हो, हमारे अंदर ना हो। तो इस सत्य का आत्मा हमने अपने अंदर लेना है, तब खुदा का जलाल होगा, तब मसीह को हम जलाल दे पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो खत्म करने से पहले एक और आयत देखेंगे, इफिसियों में जाएंगे वापस। इफिसियों 2 बाब उसकी 7 से लेकर 10 तक। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम दम दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज 7 कहती है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का आमीन धन्य दिखाए। अगर हम मसीह में, कलाम में जीते हैं, कलाम को अपनी जिंदगी बनाते हैं, कलाम हमारे आगे आगे और कलाम के अंदर होकर हम खुदा में चलते हैं, तब हम मसीह के अंदर जो दुआएं, प्रार्थनाएं, जो भी हम खुदा के आगे रखते हैं, तब वो हमारी जिंदगी में धन्य होंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह हुआ है। हमने विश्वास किया है, खुदा ने अपने अनुग्रह को दिया है। खुदा, जैसे पहले थोड़ी देर पहले कहा, पहले देना है फिर लेना है। हमने विश्वास किया, खुदा ने अनुग्रह को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह ने खुदा ने हमें दिया है, इस वजह से नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं। कलाम आगे साफ साफ कहता है, खुदा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारे विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं। अगर खुदा ने अपना अनुग्रह दिया है तो मेरी भलाइयों, मेरी अच्छाइयों को देखकर नहीं दिया। खुदा ने अपने फजल को, अपने अनुग्रह को, अपनी इच्छा को मुझ पर जाहिर किया है। तो खुदा अपने इच्छा को, अपनी मर्जी को हम सब पर जाहिर किया है। इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसलिए खुदा हमें यहाँ पर लेके आया। खुदा चाहता है कि हम मसीह में, खुदा में और आगे बढ़ें, और खुदा जहाँ पर हमें देखना चाहता है उस जगह में हम सब यत्न करके, मेहनत करके अंदर जा सकें, और खुदा की इच्छा हमारे जरिए, हमारे सोचों से, हमारे विचारों से, हमारी बातों से पूरी हो सके, और तब खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। तो हम सब खुदा के जलाल के लिए इकट्ठा हुए हैं। खुदा चाहता है कि हमारे जरिए जलाल हो, और खुदा के जलाल को पूरा करने के लिए कलाम को फर्स्ट प्योरिटी अपनी जिंदगी में हम सब ने देनी है। हालेलुया। तो आगे कलाम कहता है, आयत 9, ये घमंड नहीं करना। ये घमंड की बात नहीं है, यहाँ लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। ठीक है। और ये दूसरा स्टेप है जो मसीह के, जब हम अपने आप को सौंपेंगे, खुदा में आगे बढ़ेंगे, तो तब जैसे मसीह ने भले और कर्म किए हैं, तब हमने भी ऐसे करना है। हालेलुया। आज के कलाम के लिए खुदा आप सबको आशीष दे, और आए हम अपने आप को सौंपेंगे खुदा के हाथ में। आज के कलाम के अनुसार हम खुदा के साथ बात करेंगे। अपने अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंहों को खोलकर खुदा से मांगे कि ये कलाम हमारी जिंदगी में आए। खुदा से मांगे कि ये कलाम हमारे साथ बात करे। खुदा से मांगे
कि ये कलाम तेरे साथ मिलने के लिए हमारी मदद करे। खुदा से मांगे कि ये कलाम अपने इस जीवन में प्रभु, इस धरती पर हम अब जी कर प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। हमने गाया है प्रभु कि हमारे जरिए तेरे नाम का जलाल हो प्यारे खुदावन। ओ प्रभु हमें सिखा कि हम कैसे तेरे नाम को जलाल दे सकते हैं। कलाम तू हमारे साथ बात कर कि हम खुदा के जलाल का कारण बन सकें। हालेलुया। सब अपने अपने मुंहों को खोलकर दुआ करें, खुदा से मांगें। और खुदा कहता है कि मैं मांगने वाले को देता हूँ। खुदा कहता है कि मैं अपने मांगने वाले को देता हूँ। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं वो खोला जाता है प्यारे खुदावन। आज अपने हाथों को उठाकर प्यारे खुदावन हम आपसे मांगते हैं प्यारे खुदावन, तेरा जलाल हमारी जिंदगी में काम करे, तेरा जलाल हम पा सके प्यारे खुदावन। हम प्रभु तेरे जलाल का कारण बन सके प्यारे खुदावन। और तू चाहता है प्यारे खुदावन कि हम अपने मनों को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने मन को कठोर ना करें। जैसा तू चाहता है वैसा बन जाए प्यारे खुदावन। तेरे कलाम के अधीन होकर अपने जीवन बताएं, तेरे कलाम के अधीन होकर प्रभु अपनी सोचों को बदलें, तेरे कलाम के अधीन होकर अपने कामों को करें प्यारे खुदावन। ओ प्रभु हमें वो नए काम करने सिखा, हमें वो भले कामों के लिए तैयार कर प्यारे खुदावन, जो तूने इस धरती पर रहते वक्त किए हैं प्यारे खुदावन। आज प्रभु हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना तेरी मर्जी का कारण हो। ओ प्रभु हमें ईमान में और बढ़ा, हमें आत्मा में और बढ़ा, तेरा पाक रूह हमारी मदद। और मेरे पिता हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, बल्कि तेरे नाम को ऊंचा कर। हालेलुया। ओ प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को पूरा करें प्यारे खुदावन। तेरे नाम की हर बात प्यारे खुदावन हमारे अंदर काम करे प्रभु। जो तूने कहा है प्यारे खुदावन वो हमारे दिलों में लिख छोड़ प्यारे खुदावन। आने वाले दिनों में प्रभु जी उन जिंदगी उसके अनुसार हम जी सके, वो कलाम हमारी जिंदगी बन सके, वो बातें हमारे अंदर से बहने लगे प्यारे खुदावन। ओ प्रभु हम तेरे जलाल का कारण बन सके प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तेरा इस धरती पर आना और प्रभु तेरा लहू बहाना हम सबको मोल लेना प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए लाभदायक हो सके प्यारे खुदावन। ओ प्रभु हम अपने आप और अपने बच्चों के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सके प्यारे खुदावन। हालेलुया प्रभु तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हैं, पाकरू तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन कि तूने अपने मसा को भेजकर अपने कलाम को बोलने के लिए मदद की, तेरे कलाम को सुनने के लिए मदद की प्यारे खुदावन, तेरे कलाम की गहरी बातों को जानने की मदद की प्यारे खुदावन। ओ प्रभु ये मेरी सोच से, ये मेरी समझ से नहीं हो सकता प्यारे खुदावन, क्योंकि तेरी और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है प्यारे खुदावन। तूने अपने लहू से प्यारे खुदावन हम सबको बोला है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। हमें अपने फजल से, अपने अनुग्रह से तूने मोला है प्यारे खुदावन, हमारी भलाइयों जहाँ हमारी अच्छाइयों के कारण नहीं प्यारे खुदावन, क्योंकि आज भी हमें कमियां हैं, आज भी हमें खामियां हैं प्यारे खुदावन। इसलिए तेरे पाक मसा को मांगते हैं प्यारे खुदावन हमारे अंदर आकर प्यारे खुदावन तेरा पाक रूह काम करे प्यारे खुदावन, ताकि हम भीतर से पाक हो सके, हम अंदर से साफ हो सके, बिना किसी दोष के, बिना किसी विरोध के प्यारे खुदावन, बिना कुड़कड़ाए तेरे कामों को करने वाले तेरे लोग बन सके प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तू हमारी मदद कर प्यारे खुदावन, हमारी कमियों खामियों को हमें दिखा प्यारे खुदावन, हम अपनी जिंदगी में फैसला ले सके, हम देख सके प्यारे खुदावन कि कैसे तेरे नाम को प्रभु हम अपनी जिंदगी के जरिए जलाल दे पाएंगे प्यारे खुदावन। ये सब कुछ तेरे पाक मसा के जरिए हो सकता है, तेरे पाक कलाम के जरिए हो सकता है प्यारे खुदावन। अगर आज भी प्रभु हमें कमियां हैं प्यारे खुदावन, तो तेरे लहू में, तेरे बदन में शामिल होने से पहले प्यारे खुदावन हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर कर प्यारे खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे खुदावन। तेरा पाक मसा हमारे अंदर आए प्यारे खुदावन और सारी कमियों को दूर करे, सारी खामियों को दूर करे, हर गुनाह को, पाप को हमें धो दे प्यारे खुदावन, और तेरे लहू की तरह हमें और पाक कर, तेरे लहू में हमें और साफ कर प्यारे खुदावन। आज हम जैसे आए थे प्यारे खुदावन वैसे अपने घरों में ना जाएं प्यारे खुदावन, हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सके। जो आशीष तूने हम पर उड़ेली है, जो अनुग्रह तूने हम पर किया है प्यारे खुदावन, उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उस आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु तेरी दया से हमने ये जीवन पाया है प्यारे खुदावन, तेरी दया से हमें ये दिन मिला है प्यारे खुदावन, तेरी दया से हम इस घड़ी को देख पाए हैं, तेरी दया से हम इस वक्त जहां खड़े हैं प्यारे खुदावन। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ये तेरा फजल ही काफी है प्यारे, ये तेरा फजल ही काफी है प्यारे। ओ अनुग्रह बाप
तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदावन, वादों में सच्चा परमेश्वर है प्यारे खुदावन। तूने आज तक हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु, आज तक तू हमें संभालता आया है प्यारे खुदावन। हम अपने माँ बाप से दूर प्यारे खुदावन, अपने घरों और परिवारों से दूर हैं प्यारे खुदावन, पर आज इस जगह पर तूने किसी भी चीज की कमी न छोड़ी प्यारे खुदावन। हमारी हर जरूरत को तूने पूरा किया प्यारे खुदावन। अपने कलाम से हमें तृप्त कर रहा है प्यारे खुदावन। अपने घर में खड़े होने के लिए तूने अकल दी, दुनाई दी प्यारे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। हमने इसके लायक कुछ नहीं है प्यारे खुदावन, ऐसा हम में कुछ नहीं है प्यारे खुदावन कि हम यहाँ पर खड़े होकर तेरी बारे में बात कर सके प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, आसमान पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हमेशा तुझे धन्य धन्य कहते रहते हैं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तू चाहता है कि दुनिया में भी लोग तुझे धन्य धन्य कहते रहे प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तूने हमें तुझे धन्य कहने के लिए चुना, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें दिन बर दिन प्रभु इस लायक बना रहा है प्यारे खुदावन। हमें दिन दिन पर प्यारे खुदावन और बदल रहा है प्यारे खुदावन, और एक और मौका दे रहा है प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, उस आखिर के समय तक प्यारे खुदावन तू हमें मौके देना चाहता है प्यारे खुदावन। प्रभु, हम ऐसे ना बने कि हम आखिर के समय तक वेट करें प्यारे खुदावन। हम आज ही अपने आप को बदल लें, आज ही अपने आप को तेरे कलाम में उतार दें, आज ही अपनी जिंदगी में तेरे कलाम को ले लें, आज ही अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे खुदावन। तू हमारी अगुवाई कर, तेरा पाक रूह हमें चलाए, तेरे पाक रूह के अधीन रहें। हमारे ज़मीर में तेरा पाक रूह हमेशा बात करता रहे प्यारे खुदावन। ओ यस, हमारी सोचों को पाक कर, हमारे विचारों को पाक कर, ताकि हम तेरे बेटे के साए में आ सकें। आदम की हर सोच, आदम के हर ख्याल, आदम की हर बात प्रभु हमारे बदनों को छोड़ के जाती है। यस, ये सब कुछ तेरे पाक मसक रही है। इस दुआ को हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीला करते हैं, कबूल कर। आमीन। आया हम अपने आप को प्रभु भोजन के लिए सौंपेंगे। भाई विक्टर, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 23 से लेके 31 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वैसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Comme notre frère il a lu, la Bible dit qu'il faut juger soi-même, c'est important. जैसे लाली भाई ने अभी वचन सुनाया है कि अपने आप को परखो, ये ज़रूरी है। La Bible il nous dit qu'il ne faut pas juger les autres, au contraire, il faut juger à soi-même. बाइबल कहती है कि तुम दूसरे को जज मत करो, लेकिन खुद को जज करो, खुद को परखो। Si nous jugeons les autres, ça veut dire on ne juge pas à soi-même. जब हम किसी को जज करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम खुद को जज नहीं करते। C'est très important ce que je vous dis. ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको कह रहा हूँ। Maintenant, vous analysez votre cœur avec Dieu. आप अपने मन को परखो खुदा के साथ। Si nous jugeons les autres, ça veut dire vous ne vous jugez pas à vous-même. कि जब हम किसी को और को जज करते हैं, परखते हैं, तो हम खुद को नहीं परखते, जज करते। On va faire la Sainte. प्रभु भोजन करेंगे। Jésus prit de pain,
avoir remercié et rendu. Et je leur donnant en disant, ceci est mon corps, faites ceci en souvenir de moi. De même, j'ai pris la coupe, après y avoir le souper, et la leur donnant en disant, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ये इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आया है सारी दुनिया। Est-ce que tout le monde les a vus? Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur. खुदा आपका शुक्र हो। Seigneur, merci le sacrifice que vous avez fait pour nous. खुदा आपका शुक्र हो कि जो आपने हमारे लिए अपने बलिदान को किया। Seigneur, aidez-nous à transformer chaque personne à la même image que Jésus. तो खुदा तो हमारी मदद कर कि हम भी तेरे जैसे बन सकें। Seigneur, transforme-nous à ton image, Seigneur. तो जैसी तेरी इस धरती पे, इस दुनिया पे इमाज है, जो तस्वीर है, हम भी वैसे बन सकें। Sans vous, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. हम मसीह आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। Seigneur, nous avons besoin de vous, Seigneur. तो हमें आपकी ज़रूरत है। Nous sommes faibles, Seigneur, sans toi. हम निर्बल लोग हैं। Seigneur, avec toi, nous pouvons tout faire, Seigneur. तो तेरे साथ हम सब कुछ पा सकते हैं। Nous confions notre vie entièrement. तो हमें पूरी तरह से बदल दे। Aidez-nous, guidez-nous, Seigneur. तो हमारी मदद कीजिए प्रभु। Yes, au nom de Jésus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Je m'appelle Victor. मेरा नाम विक्टर है। Je suis parti à une église de Tamoul. मैं तामुल कलीसिया में जाता हूँ। Je ne parle pas très bien français. मैं अच्छी तरह से फ्रेंच बोलता हूँ। Je suis un étranger qui habite en France. J'ai dit que vous parliez très bien français. C'est un appel de Dieu. Amen. Il m'a confirmé qu'il va m'utiliser pour prêcher sa parole en français pour ceux qui parlent en français. Amen, amen. Voilà. Je vois il y a moins de monde par rapport à avant dans les églises indies. मैं देख रहा हूँ कि
काफ़ी रूह कम है एनजीसी हिंदी में et ça me fait mal. और मुझे दुख हो रहा है। Pourquoi ça me fait mal? क्यों दुख हो रहा है? Parce qu'il y a moins de monde ici pour ça me fait mal? Non. इसीलिए नहीं कि यहाँ पर लोग कम हैं। Ceux qui ont abandonné la vérité vont partir vers la lumière. Non, pardon, vers la ténèbre. Vers la ténèbre, excusez-moi. Ceux qui ont abandonné la vérité जिन्होंने सच्चाई छोड़ दी वो अंधकार में चले जाएंगे। il y a une conséquence quand on abandonne la vérité. कोई हमेशा वजह होती है जब हम सच्चाई को छोड़ते हैं। Quand vous ne priez pas, il y a une conséquence. जब हम दुआ नहीं करते तो भी वो इसकी एक वजह है। Quand vous ne lisez pas la parole, il y a une conséquence. जब हम बाइबल नहीं पढ़ते तो इसकी भी कोई वजह है। एक Par exemple, फॉर एग्जांपल, si vous ne priez pas, जब हम प्रे नहीं करते, sûr et certain, ये श्योर है vous tomberez dans le péché. कि हम गुनाह में जाएंगे। Je ne sais pas c'est quand. पता नहीं कब, लेकिन हम गिरेंगे ज़रूर। Je peux vous garantir, मैं गारंटी देता हूँ sûr et certain, vous allez commettre le péché. ये आप पाप करेंगे। Quand les gens quittent de cette église, जब लोग कलीसिया छोड़ते हैं, ils ne veulent pas accepter la vérité, वो सच्चाई को मानते नहीं हैं। il y a une conséquence derrière. इसकी एक पीछे एक वजह है Et ça me fait mal. और ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। Pourquoi il y a la division? क्यों अलग अलग? Pourquoi on ne peut pas être ensemble? क्यों हम एकता में नहीं रह सकते? On essaie de juger les autres. क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी को जज करते हैं। Comme notre frère il a partagé lors de message. जैसे लाली भाई ने अब आज वचन के द्वारा समझाया। Je vais vous dire quelque chose pour vous. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Je n'ai pas préparé pour vous. ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। Et Dieu a donné pour moi d'abord. खुदा ने मेरे मन में पाया। D'abord pour moi. पहले मेरे लिए। Qui est plus dangereux entre nous? कौन सबसे डेंजरस है हमारे बीच में? Vous savez? Qui est plus dangereux ici? कौन सबसे डेंजरस है यहाँ पर? खतरनाक? Qui est? C'est lui? C'est lui? C'est elle? Qui est plus dangereux? Un peu plus fort? Moi. Ah, encore plus fort? Moi. Vous savez qui est plus dangereux? Moi-même. मैं खुद। C'est la vérité. Hein? ये सच है। J'ai prié comme ça une fois à Dieu. मैंने एक दफ़ा ऐसे दुआ की थी Seigneur, protégez-moi de moi. कि मैंने ऐसे दुआ की थी कि मुझे खुद से बचा। C'est important, je vous dis. Seigneur, protégez-moi de moi. ये ज़रूरी है कि खुदा मुझे खुद से भी बचाए। Parce que mes propres pensées agissent contre moi. कि मेरी खुद की सोच मेरे खिलाफ काम करती है। Ce que je ne veux pas faire, il me pousse à faire. जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझे मजबूर करती है करने के लिए। Ce que je veux faire, j'arrive pas à faire. और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ। Faites attention. ध्यान रखिए, Vous ne jugez pas les autres. दूसरों को जज मत करें, Vous jugez soit à vous-même. खुद को जज करें। Celui qui approche vers Dieu, जो खुदा के करीब जाता है, celui qui est agréable à Dieu, जो खुदा को पसंद है, il ne veut pas juger les autres. वो दूसरे को जज नहीं करता, Au contraire, il va juger à soi-même. लेकिन वो खुद को जज करेगा। Le premier dangereux, c'est moi. पहला D'accord. डेंजरस जो है वो मैं हूँ खुद के लिए। C'est moi. C'est important. ये ज़रूरी है। Si vous avez cette mentalité, अगर हमारी ये सोच है vous serez un instrument de la paix. तो हम खुद के लिए एक नमूना होंगे, शांति का नमूना। You are troublemaker or peacemaker? Vous êtes une personne qui fait la paix ou une personne qui fait le problème?
हम कैसे लोग हैं जो शांति लेकर आते हैं कि ट्रबल लेकर आते हैं। Nous avons des défauts. हमारे अंदर सब में कमियां हैं, Mais en Christ, nous devons rester ensemble. लेकिन मसीह में हम एक रहें। Je vais terminer. मैं ख़त्म करना Vous connaissez Pasteur Gilson? आप पास्टर गिल्सन को जानते हैं? Depuis 2007, je le connais. मैं 2007 से उनको जानता हूँ। Dieu a utilisé cette personne खुदा ने इस pour grandir dans la vie spirituelle. Pour me grandir dans la vie spirituelle. खुदा ने पास्टर गिल्सन को यूज़ किया मुझे मसीह में बढ़ाने के लिए। Des fois, le diable, il m'inspire pour agir contre Pasteur Gilson. कई बार शैतान मुझे यूज़ करता है कि मैं पास्टर गिल्सन के खिलाफ जाऊँ। Vous savez ça? आप जानते हो ये? Vous aussi, vous pouvez agir आप भी contre votre femme ou contre votre mari, contre une personne de किसी के l'église. खिलाफ जा सकते हैं, आपकी वाइफ या किसी की कलीसिया के मेंबर में या कोई भी। J'avais la haine contre lui. मैं उनसे नफरत करना था। J'ai identifié, ça vient du diable. तो मैंने परखा और ये शैतान की तरफ से था। Comment j'ai identifié? कैसे मैंने परखा? Avec la parole, वचन के द्वारा, lors de la prière, प्रार्थना के द्वारा, avec l'aide du Saint-Esprit, पाखरू के द्वारा avec l'aide de Dieu. और खुदा की हेल्प से। Lors de la prière, j'ai jugé à moi-même. और प्रार्थना के द्वारा मैंने खुद को जज किया J'ai prié à Seigneur, और मैंने खुदा से प्रार्थना की, délivre-moi du mal. मुझे आज़ाद कर Enlève-moi cette mauvaise pensée. और ये जो मेरी नेगेटिव सोच है उसे मेरे अंदर से निकाल दे। Et ça m'aide à rester avec Pasteur Gilson jusqu'à maintenant. और ये मुझे मदद करता है कि मैं पास्टर गिल्सन के साथ रहूं। Qui a le problème? Tout le monde en a des problèmes. सबकी खुद की प्रॉब्लम है Mais qui a le problème? C'est moi. और मैं खुद भी एक प्रॉब्लम हूँ। C'est moi. Dieu connaît notre situation. खुदा जानता है हमारी सिचुएशन को। Dieu vous aidera, Dieu vous guidera. खुदा आपकी मदद करेगा और आपको गाइड करेगा। J'ai eu une occasion pour venir ici. Je préfère partager la parole de Dieu. खुदा ने मुझे मौका दिया आने का, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ। Ce que Dieu m'a donné, c'était utile pour moi. J'espère que ça sera utile pour vous. और जो खुदा ने मुझे दिया मेरे लिए फलदायक रहा और आपके लिए भी होगा। Gloire à Dieu. Alléluia. हालेलुया, Alléluia. हालेलुया। On va finir. हम दुआ करेंगे। खुदा हम तेरे Seigneur, aide-moi à être ton instrument dans ce monde. खुदा मेरी मदद कर कि मैं तेरे घर का एक संगीत बन सकूं। Aide-nous à être lumière. खुदा हमारी मदद कर कि हम Partout दूसरों के Seigneur. लिए लाइट बन सकें। Seigneur, d'abord on cherche ta royaume et ta justice, Seigneur. खुदा सबसे पहले हम तेरे घर की तलाश और तेरे कलाम की तलाश में रहें। Au nom de Jésus, je prie. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Je ne connais pas en français une prière. Je vais faire. Comment c'est mon nom? Béni l'Éternel. Enatmave, kartaristote. मेरा आत्मा खुदा की स्तुति कर, Enatmave, kartaristote. खुदा के नाम से स्तुति कर, Enatmave, kartaristote. धन्यवाद कर खुदा, मेरा आत्मा ಕರ್ತರ್ ಸೇದ ಸಕಲ ನನ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರಾವೆ. सभी गुड थिंग्स भूलना ही। Amen. आमेन। La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, खुदा के फजल, खुदा के la प्यार, communion de Saint-Esprit खुदा की एकता soit avec vous. आपके लिए। Ceux qui vous croyez, vous pouvez dire avec moi, Maranatha, Jésus vient. Maranatha, Jésus vient. Maranatha, Jésus vient.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.